एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज के जमाने में देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसका क्या रीजन है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है? क्योंकि बिना रीजन से तो कुछ नहीं होता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंक्रीज इन प्राइस गुड एंड सर्विस, जो हमारी इंक्रीज हो जाता है प्राइस किस में हो जाता है? गुड्स एंड सर्विस। जैसे कि पहले क्या होता था कि हम कोई भी कॉफी पीने जाते थे तो 10 रुपीज की आती थी। अब क्या है, कॉफी हम पीने जा रहे हैं तो उसके क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, वो अब 20-25 रुपीज की मिलती है। और जैसे ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड भी पहले क्या था 20 रुपीज 25 रुपीज, अब 60 रुपीज 45 रुपीज। उसके क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गए। चाहे आप सोप वगैरह ले लीजिए या आप खाने पीने की वस्तुएं ले लीजिए, जो लगातार प्राइस क्या है इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो वो किस में आएगा? वो इन्फ्लेशन में आएगा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो क्यों बढ़ रही है और उसका रीजन क्या है और इसका मेजरमेंट किस तरह से होता है, वो हम बताएंगे आपको WPI एंड CPI में, कि इन दोनों में किस तरह से इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करते हैं और ये दोनों चीज आखिर है क्या। व्हाट इज दिस होलसेल प्राइस, व्हाट इज दिस CPI। तो डिफरेंट बताएंगे कि डिफरेंट बिटवीन होलसेल प्राइस एंड WPI। तो इसका मतलब है कि होलसेल है, थोक विक्रेता इंडेक्स है। इसमें कि क्या क्या बहुत, जैसे कि कोई भी प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करता है, जैसे किसान है, ठीक है। किसान जैसे अभी क्या है, फसल कट रही है, फसल कटने के बाद क्या होगा कि गेहूं है, गेहूं इकट्ठा वो अपना काट के कहाँ ले जाएगा? जो मंडी है, बड़ी बड़ी मंडी है, उनपे क्या करेगा, वहां पे ले जाके उनको बेचेगा। तो वो वहां पे जाके क्या करता है, जो एक उत्पादक है, उत्पादक करता है, प्रोड्यूसर है, वो अपने गेहूं है, चावल है, कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है चीज, वो कहाँ पर ले जाता है? जहां पर मंडी होती है, थोक विक्रेता। तो उसको क्या हुआ कि यहाँ पे उसको सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि उसने किसी चीज का उत्पादन किया, उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब ये यहाँ पर जो होलसेल है, थोक विक्रेता है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया? उसने 200 प्रॉफिट कमा लिया। अब इसने अपना प्रॉफिट कमा लिया। अब ये थर्ड पर्सन पे गया, जो रिटेलर होते हैं। जब हम मैंने कहा छोटी छोटी सी दुकानें हैं, वहां पर हम जाके देखते हैं कि जो चीज 5 रुपए की है वो आपको 10 रुपीज 20 रुपीज इस तरह मिलती है। उसका रीजन क्या है? इनकी जो प्रोड्यूसर है उसका तो प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत इसने की है। देन जो होलसेल विक्रेता है उसने 20% मेहनत की है, तो उसको, जबकि इससे ज्यादा प्रॉफिट इसको मिला, इससे ज्यादा प्रॉफिट एक फुटकर विक्रेता है उसको मिलता है। तो इससे क्या है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। कि प्राइस राइज क्यों हो रहे हैं? इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई लगातार बढ़ती जाती है और प्राइस को क्या ऐड कर देते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल के ऐड करके अपना जो होता है बाकी चीजों को बेच देते हैं। अच्छा, अब जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसमें क्या होता है कि ये वीकली निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? ये मंथली नहीं निकाला जाता है, ये वीकली निकाला जाता है। लेकिन जो CPI का है तो इसमें मंथली निकाला जाता है। तो इससे क्या है, जो ये वाला होता है इसका अलग जो इंडेक्स होता है और इसमें जो परसेंटेज होता है तो इसका अलग परसेंटेज होता है। जैसे अभी ये 13.11 चल रहा है, जो 13.11 है इसका WPI, लेकिन CPI है वो 6.9 Feb 2022 में ये चला। तो इसमें क्या है कि जो इसका मेजरमेंट हुआ तो ये 13.11 और 6.9 दोनों में इतना डिफरेंट क्यों है? ये दोनों में इसमें डिफरेंट इसलिए है बिकॉज जो ये होलसेल प्राइस है उसको सिर्फ यहीं तक इसको मान लिया जाता है, ये रिटेलर तक नहीं माना जाता है। इसको जो होलसेल प्राइस है यहाँ पर लेके उसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितने % पे हुआ।
क्योंकि रिटेलर तो काफी होते हैं, एक दुकान ने खरीदा, दूसरी दुकान वाले ने खरीदा, तो डिफरेंट जो रिटेलर होते हैं वो लोग खरीद लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, रघुनाथ राजन जी ने जब आए तो उन्होंने इसको सीपीआई को भी इंक्लूड किया, क्योंकि जो ये डब्ल्यूपीआई है इसमें सिर्फ गुड्स को लिया जा रहा है। इस जो सीपीआई है डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन इसमें सर्विसेज को नहीं लिया। लेकिन रघुनाथ राजन जी ने सर्विस को भी ऐड कर लिया। क्या किया, सर्विसेज को भी ऐड करके और इसमें सीपीआई को निकाला। तो इसमें हम देखते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कि किस तरह से कंज्यूमर है वो अपने प्राइस को मेजरमेंट करता है। अच्छा, अब ये है कि जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो किस मिनिस्ट्री से निकाला जाता है, वो निकाला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये निकालता कौन है, ये ऑफिस है जो इकोनॉमिक्स एडवाइजर है, वहां से ये निकाला जाता है। और सीपीआई में सीएसओ द्वारा निकाला जाता है जो सीपीआई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कि जो मेजरमेंट करते हैं वो 3 पार्ट में लेके मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरड चीजें होती है, दिस इज ए पेन। तो ये पेन है, इसको मैन्युफैक्चर किया है, किसी भी फैक्ट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो वो हम इसको लेंगे। सेकेंडरी है प्राइमरी को हम लेंगे आर्टिकल, जो प्राइमरी आर्टिकल में क्या क्या आएंगे, बिकॉज हम फूड को लेते हैं, फ्रूट्स को लेते हैं, और पनीर है, मिल्क है, बेवरेज है, टोबैको है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, हमारी प्राइमरी में आ जाएंगी, क्योंकि ये हमारी नेसेसरी चीजें हैं। तो इसको हम कितने 20.12% में लिया है, और जो मैन्युफैक्चर है वो 64.97% लिया है। देन जो फ्यूल एंड पावर उसको हमने 40.91% लिया है। तो जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एडवाइजर निकालती है डब्ल्यूपीआई को, तो वो ये देखती है कि हमें कितने परसेंट निकालना है, उसी परसेंट के अकॉर्डिंग ही जो डब्ल्यूपीआई है वो निकाली जाती है। और ये वीकली निकाली जाती है, क्योंकि किस वीक में कितना प्राइस बढ़ा और कितना प्राइस कम हुआ। जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, तो वो मेजरमेंट होता है। तभी निकाल के आप पेपर में देखते हैं कि देखिए 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया, या 50 पैसे बढ़ गया, तो वो क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के द्वारा ही निकाला जाता है। देन अब हम बताएंगे आपको कि जो सीपीआई है तो वो क्या है। अच्छा, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो ये बेस ईयर है, जो ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई निकाला जाता है, वो बेस ईयर एक बनाया हुआ है 2012, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको निकाला जाता है। इसको जो 2012 में कितना उसका प्राइस था और अब कितना 22 में कितना प्राइस है, इन दोनों का मेजरमेंट किया जाता है और दोनों को डिवाइड 100 से करके और फिर इसको निकाल लिया जाता है कि इतने परसेंट ये निकला। अब हम आपको बताएंगे कि सीपीआई क्या है। सीपीआई में ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कौन निकालता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, इसके थ्रू निकाला जाता है। और ये सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको निकालते हैं। और इसमें क्या देखते हैं कि जो इसमें सिर्फ हमने गुड्स को लिया था कि क्या क्या गुड्स है, बट इसमें सर्विसेज को भी ऐड कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको सर्विसेज को भी हम ले लेते हैं।
तो सर्विस में क्या क्या आती है? गुड्स में तो जो बन रही है चीज, मैन्युफैक्चर हो रही है चीज, और पेट्रोल वगैरह को जो फ्यूल वगैरह है हम उसको लेते हैं। बट जो और सीपीआई में सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सर्विसेज में आएंगी जैसे कि डॉक्टर है वो अपनी सर्विस देता है, जिम में आप जा रहे हैं तो जिम वाले भी सर्विस देते हैं, एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो अपनी सर्विसेज देता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की डिफरेंट बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। अच्छा, जो इसका डेटा होता है वो पर मंथ, इसमें वीकली डेटा को लिया जाता है बट इसमें पर मंथ को लिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसको 4 टाइप में सीपीआई को माना है। अच्छा, इसमें जो वेटेज है, जो सर्विसेज का वेटेज है वो 36% वेटेज को माना है। जो सर्विसेज है वो 36% को ओनली माना है। अब इसमें आएगा इंडस्ट्रियल वर्कर आएंगे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनको सीपीआई में लिया जाता है। एग्रीकल्चर लेबर को लिया जाता है, देन रूरल एंड अर्बन को लिया जाता है। और सीपीआई में अच्छा पहले क्या था कि इन 3 चीजों को इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको कंबाइन कर दिया है। अब ये कंबाइन कर दिया है कि जो रूरल है और अर्बन को दोनों को मिक्स करके सीपीआई में इसको निकालते हैं। अब हम ये है इसमें क्या क्या आ जाएगा, जो सीपीआई है इसमें आएगा फूड्स आएगा और क्लॉथ्स आएंगे, इसमें हाउसिंग है और मेडिकल की चीजें क्या क्या मेडिकल है वो वाली चीजें आएंगी, और इसमें एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, और इसमें क्लॉथ्स, ये सारी चीजें सीपीआई में इंक्लूड की जाती है। तो इस तरह से हमने आपको 1 बाय 1 करके बताया कि सीपीआई में क्या इंक्लूड करते हैं और डब्ल्यूपीआई में क्या इंक्लूड करते हैं। दोनों के डिफरेंट के बारे में बताया कि दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, तो उसके बारे में बताया। और ये बताया हमने आपको कि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को लिया जाता है और सीपीआई में दोनों को इंक्लूड किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। देन इसमें डेटा जो एवरी मंथ को लिया जाता है और इसमें एवरी वीकली लिया जाता है। इस तरह से हमने आपको दोनों में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।